अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अहम टॉपिक के हवाले से बात करेंगे कि क्या सऊदी अरब में कफ़ालत का सिस्टम ख़त्म हो गया है या नहीं। इसके अलावा उम्रा के वीज़े के क़वानीन में कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। इसके अलावा जब आपको सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो आपके ऊपर 5 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। तो क्या उसमें से हुरूब वाले भी आते हैं या नहीं आते हैं? डिटेल्स में इन 3 टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। बहुत से दोनों से सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ जो है गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब में कफ़ालत का सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब आपकी जितने भी जिम्मेदारियाँ है वो अब गवर्नमेंट देख, यानी आपका काम कफ़ील वगैरह के साथ नहीं होगा। आप अगर आप अपने इकामा को रिन्यू करवाओगे या कोई दूसरा इशू आएगा आपके सामने तो अब आपने गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करना होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा न्यूज़ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फेक न्यूज़ है। हाँ, 2021 में एक न्यूज़ आया था कि सऊदी अरब में कफ़ाला का सिस्टम ख़त्म है, लेकिन उन लोगों के लिए जब आप वीज़ा पर आते हैं, आप अपने कफ़ील के साथ अक़द करते हैं और आपका वो अक़द एक्सपायर हो जाता है तो उस कफ़ील के साथ आपका राब्ता ख़त्म हो जाता है। अगर आप किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं या खुरूज निहाई लगाना चाहते हैं तो आप जवाज़ात से लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही न्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट ने कफ़ालत का जो पूरा सिस्टम है वो ख़त्म कर दिया है। कफ़ालत का सिस्टम सऊदी अरब में अब भी वही का वही है। आपका सारा काम जो है वो कफ़ील देखेगा, लेकिन जब आपका अक़द और इकामा वगैरह एक्सपायर हो जाता है तो पुराने कफ़ील के साथ आपका सिस्टम ख़त्म हो जाता है, आप गवर्नमेंट के साथ हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप फिर किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने मुल्क फ़ाइनल एग्ज़िट भी आ सकते हैं। तो कफ़ालत का सिस्टम सऊदी अरब में ख़त्म नहीं हुआ है। इसके अलावा उम्रा वीज़ा के क़वानीन में कुछ तब्दीलियाँ कर दी गई हैं। अगर आप अपने मुल्क से उम्रा वीज़ा के लिए आते हैं तो आपके साथ नुसक ऐप का लाजमी होना ज़रूरी है। उससे आप प्रूफ दिखाएंगे। अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, शर्ते वाले आपको रोक देते हैं, तो आपने जो है आपका जो एकोमोडेशन होता है, रिहाइश होता है, वो अब आपने नुसक ऐप के ज़रिए बुक करवाना है। ज़रूरत पड़ने पर आपने नुसक ऐप दिखाना है कि फ़लाँ जगह में मेरा रिहाइश है, जिसकी वजह से उम्रा वीज़ा की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसके अलावा वो भाई जो सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं तो उसके ऊपर फिर 5 साल या 10 साल की पाबंदी लग जाती है। लेकिन पाकिस्तान ने ये नया कानून बनाया हुआ है कि जिस बंदे को सऊदी अरब से डिपोर्ट करवा दिया जाता है तो उसका पासपोर्ट 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर FIR भी होगा। तो फिर बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ रब्ता किया कि क्या ये कानून अगर हमारा इकामा एक्सपायर हो या हमारे पीछे हुरूब हो तो हमारे लिए भी है या नहीं। तो पूरी तहकीक और रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो लोग हुरूब की वजह से या उनका इकामा एक्सपायर था या उन्होंने अपना आउटपास बनाया हुआ था और फाइनल एग्ज़िट लगाया था, उसी वजह से सऊदी अरब से डिपोर्ट हो जाते हैं और पाकिस्तान चले आते हैं, तो उनके लिए ये कानून नहीं है। ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब में कोई वायलेशन करता है। वायलेशन जो बड़ा वायलेशन होता है, मिसाल के तौर पर वहाँ पर आप उम्रा वीज़ा पर गए थे या विज़िट वीज़े पर गए थे और आप वहाँ पर ओवर स्टे हो गए थे और उसके बाद आपको डिपोर्ट करवा दिया जाता है, या कोई और केस, यानी अगर आप बीक पकड़ते हुए सऊदी अरब में पकड़े जाते हैं तो उसी केस में भी आपके ऊपर ये कानून लागू होगा। जब आप पाकिस्तान पहुँचेंगे तो आपका पासपोर्ट 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट भी होगा। इसके अलावा आपके ऊपर FIR भी होगा। जो भाई हुरूब के केस में या इकामा एक्सपायरी के केस में डिपोर्ट हो जाते हैं या वो खुद अपना उपवास बनाते हैं तो उनके लिए ये कानून नहीं है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बारे में आगाही नहीं है, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको उस बारे में आगाही